हेलो स्टूडेंट्स, तो आज फिर से हम आए हैं अपनी जो हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे थे विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार। इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आए। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या देखा कि विशेष लेखन क्या होता है, इसकी भाषा शैली क्या होती है और बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। ये सारी चीज़ें हमने अच्छे से समझ लिया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हमारी। अब आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार का सेकंड पार्ट देख रहे हैं। अब सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इनमें कौन कौन से क्षेत्र में विशेष लेखन किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्षेत्र देखेंगे, फिर कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। अब बात ये आती है कि भाई हमारा इंटरेस्ट तो है, लेकिन अगर हमें विशेषज्ञता हासिल करनी है किसी एक क्षेत्र में तो हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं विशेष लेखन के कुछ चुने हुए क्षेत्र। तो मैं आपको यहाँ पर क्षेत्र तो बताऊंगी, विशेष लेखन के क्षेत्र, वहीं यहाँ पर दो क्षेत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगी भी, जिसमें कारोबार, व्यापार और खेल रहेगा। तो ये दो ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें ज़्यादातर लोग इंटरेस्ट लेते हैं और जानना और पढ़ना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं पत्र पत्रिकाओं में खेल संबंधी लेखन के लिए आवश्यक बातें। जब हम पत्र पत्रिकाओं में खेल, आजकल स्पोर्ट्स बहुत तेजी से एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर काफ़ी लोगों ने अपना इंटरेस्ट दिखाया है, जानना, समझना, पढ़ना वो लोग चाहते हैं इस बारे में। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये सारी चीज़ें कवर अप करने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो जैसा हमने बोला, सबसे पहले हम देखेंगे विशेष लेखन के क्षेत्र। विशेष लेखन के अनेक क्षेत्र हैं। आप जो क्षेत्र सोचें वो क्षेत्र में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं और विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं तो आप लिख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर लेखन किया जाता है। वो क्षेत्र हैं कारोबार और व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। तो मतलब विशेष लेखन के जो क्षेत्र हैं वो अनेक हैं। जितना आप सोच सकते हैं, जिन क्षेत्रों के बारे में सोच सकते हैं, उन क्षेत्रों के बारे में आप विशेष लेखन कर सकते हैं। ठीक है, समाचार पत्रों और दूसरे माध्यमों में खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली और रहन सहन जैसे विषयों को आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज्यादा महत्व मिल रहा है। तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत तेजी से निकलकर सामने आए हैं, जिनमें व्यापार है, खेल है, फैशन है, फिल्म जगत है, शिक्षा के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में आजकल बहुत तेजी से लोग पढ़ने और इंटरेस्ट लेने लगे हैं। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जाती है। तो अब अगर हम विशेषीकृत रिपोर्टिंग की बात करें तो जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन क्षेत्रों में बगैर विशेषता हासिल करे आप कुछ लिख क्या बोल भी नहीं सकते। उन क्षेत्रों में आपकी विदेश नीति आ सकती है, रक्षा आ सकता है, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि है। जब तक इसके बारे में आप पूरी तरीके से विशेषज्ञता हासिल नहीं कर लेते तब तक आप यहाँ पर बीट रिपोर्टिंग तो कर ही नहीं सकते। इन क्षेत्रों में सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग ही की जाती है। अब आते हैं कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। अब भाई हमने ठीक है कि हम विशेष रिपोर्टिंग तो कर लेंगे, लेकिन अगर हम विशेषज्ञता हासिल करना चाहें किसी क्षेत्र पे तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, विशेष लेखन के किसी भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए सबसे पहले जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए। यानी कि उसमें हमें जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि चार लोगों ने बोल दिया तो आज हमने ये क्षेत्र डिसाइड कर लिया और आज हम पढ़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पर आपका अपना एक इंटरेस्ट होना चाहिए जिसे हम जेन्युइन इंटरेस्ट या वास्तविक रुचि कहते हैं। ठीक है, फिर है उच्चतम माध्यमिक यानी कि +2 और स्नातक स्तर पर उसी या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करी हो। यानी कि 12th और ग्रेजुएशन में आपने अगर उस विषय से जुड़ी पढ़ाई करी है तो आप ज़्यादा अच्छे से करें। जैसे मान लीजिए आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस आप +2 यानी कि 12th में और फिर पॉलिटिकल साइंस से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप उस क्षेत्र में 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ाई आपने करी हो। नेक्स्ट आते हैं अपनी रुचि के विषय में पत्रकारीय विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़नी चाहिए। देखिए, हम जितना पढ़ेंगे हमारी नॉलेज उतनी बढ़ेगी।
ठीक है ना। तो आप अगर उससे जुड़ी पुस्तकें हैं, पत्र हैं, जो कुछ भी आपको पढ़ने का स्टडी मटेरियल आपको उस क्षेत्र से संबंधित मिलता है तो उसे पढ़िए, जिससे आपकी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। विशेष लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के लिए खुद को अपडेट रखना बेहद जरूरी है। इसके लिए उस समय से जुड़ी खबरों और रिपोर्टों की कटिंग करके फाइल बनानी चाहिए। अब देखिए क्या है, हर क्षेत्र में अपडेशन होता रहता है, नई एक रोज डेली एक ना एक नई चीज जुड़ती रहती है, सारी चीजें होती रहती। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब डेली उसमें कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी जानकारी जुड़ रही है, तो उसलिए वो सारी जानकारी हमें भी होनी चाहिए। तो हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करना है। और इसको अपडेट करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि बहुत सारे न्यूज़पेपर और पत्र पत्रिकाओं में बहुत सारी चीज़ें छपती हैं, तो उनकी कटिंग करके आप भी उसे संभाल कर एक फाइल बना सकते हैं, ताकि आप रेफरेंस के तौर पे आगे चल के जब कभी उस क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल कर लो और लिखो, तो आप रेफरेंस के तौर पे उन कटिंग्स को देख कर काफ़ी सारी चीज़ें आप और भी ऐड ऑन कर सकते हो अपने लेखन में। उस समय के प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग को भी सहेज कर रखनी चाहिए। अब जो भी खबर छप रही है वो तो आपको कटिंग रखनी है, लेकिन जब इस समय जैसे हमने विशेषज्ञता हासिल करना शुरू करी है, तो प्रेजेंट टाइम में इस क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो विशेषज्ञ हैं, तो वो अपने लेख लिखते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट है, स्तंभ है, लिखते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों की कटिंग करके भी रखनी चाहिए। एक जानकारी हासिल कर लेना और एक उनको कंपाइल करके लिखना एक अलग चीज़ हो जाती है। तो वही चीज़ है, अगर आप इतनी सारी इंफॉर्मेशन एकत्र करते रहोगे तो आगे चल के आपके लिए लेखन आसान रहेगा। एक तरह से उस समय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटा कर रखनी चाहिए। तो कटिंग हो गई, ऑडियोज हो गए, वीडियो हो गए, बहुत सारी चीज़ों के वेबसाइट के लिंक्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं सहेज कर रखनी है। उस विषय का शब्दकोश और इंसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होना चाहिए। इंसाइक्लोपीडिया यानी कि उस क्षेत्र से जुड़ी हर एक छोटी सी छोटी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और जिस भी क्षेत्र में आप जा रहे हैं, तो हर क्षेत्र की अपनी कुछ तकनीकी शब्दावली होती है, उन शब्दावलियों का आपको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। विषय विशेष से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची, यानी कि जिस भी क्षेत्र में आप विशेषज्ञता हासिल करना चाह रहे हैं, उस क्षेत्र में बहुत सारी ये गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है कंपनीज काम करती हैं, उन सभी की सूची होनी चाहिए कि कितनी कंपनीज जो हैं वो गवर्नमेंट की हैं और कितनी प्राइवेट कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उनकी पूरी आपको नॉलेज होनी चाहिए, उनकी आप एक सूची बनाइए, उनकी वेबसाइट्स आपको पता होनी चाहिए, उनके टेलीफोन नंबर पता होने चाहिए, उसमें काम करने वाले विशेषज्ञों के नाम पता होने चाहिए, उनके फ़ोन नंबर, जो जिनके विशेषज्ञों के नाम और उनके फ़ोन नंबर अपनी डायरी में रखना चाहिए। तो यानी कि एक तरीके से आपको उस क्षेत्र से जुड़े हर एक व्यक्ति, जिनका छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसकी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। अब हमने जैसे बताया था विशेष लेखन के कुछ चुने हुए क्षेत्र होते हैं। अच्छा, जब ये विशेष लेखन की हम जब सारी विशेषज्ञता हासिल करते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें और ध्यान देनी होती है। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ये आपके अपने आप में बहुत ही कीमती डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं। तो इनको सिक्योर करके रखना आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि आप आगे चल के उन क्षेत्र में जब काम करेंगे तो ये आपके लिए एक क्या कहते हैं ना, हिस्ट्री है। जो चीज़ें घट चुकी हैं, आपने उससे जुड़ी सारी चीज़ें एकत्र करी हुई हैं, तो ये आगे चल के आप रेफरेंस के तौर पे जब आप जैसे आपने कोई लेख लिखा, तो उस घटना जिसकी आपने कटिंग काट के रखी थी, उस घटना का रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आप जब विशेष लेख लिखना जा रहे हैं और उस बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन आप और चाहते हैं, तो आपने जो डायरी में सूची बनाई है उन कंपनीज में काम करने वाले लोगों के फ़ोन के, तो उनके ज़रिए आप फ़ोन करके उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और उनसे आप सारी इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये विशेषज्ञता ऐसा नहीं है कि एक दिन में आती है, इसके लिए हमें बहुत साल काम करना पड़ता है। वही मैंने बोला था कि जब हम जो है पत्रकार इसमें आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं जब, तो हमेशा सबसे पहले हमें बीट रिपोर्टिंग का क्षेत्र मिलता है। तो बीट रिपोर्टिंग करते करते भी हम विशेषज्ञता हासिल करना शुरू कर सकते हैं। उस दौरान जब हम बीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तब उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन में, तो जितनी आपको सामने इंफॉर्मेशन आए वो सभी कलेक्ट करके अपने पास रखते रहिए।
अब आ जाते हैं विशेष लेखन के कुछ चुने हुए क्षेत्र। तो यहाँ बहुत सारे क्षेत्र हमने आपको बताए थे ना, अभी कितने सारे क्षेत्र बताए थे, तो उसी में से 2 क्षेत्र हम लेकर आए। पहला है हमारा कारोबार और व्यापार का क्षेत्र। अब इनमें कैसे लेखन कार्य करना है, क्या करना है, ये सारी चीजें हम आपको रेफरेंस के तौर पे बता रहे हैं। समाचार पत्रों में कारोबार और व्यापार यानी अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग से एक पृष्ठ होता है, बिजनेस पेज अलग होता है, ध्यान रखिए। अखबारों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में आर्थिक और खेल का पृष्ठ ना हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं कहलाएगा। बात सही है। कोई भी समाचार पत्र में अगर जो है आपका अर्थ व्यापार से जुड़ा पेज नहीं है, खेल स्पोर्ट्स से जुड़ा पेज नहीं है, तो वो पेपर अपने आप पे पूर्ण नहीं माना जाता है। इवन आप सही बात मानेंगे तो कुछ ऐसी पत्रिकाएं हैं जो सिर्फ अर्थ और व्यापार जगत से जुड़ी पत्रिकाएं छपती हैं, और सिर्फ जो है कुछ स्पोर्ट्स से जुड़ी भी, यानी कि जिनमें आपके बिजनेस मैगजीन्स होती हैं कुछ, और कुछ आपके स्पोर्ट्स मैगजीन होती है जो सिर्फ इसी से संबंधित खबरें छापती हैं। और अगर हम अपना जो डेली का न्यूज़पेपर हमारे यहाँ आता है तो उसमें भी 1 से लेकर 2 पेजों तक की संख्या ऐसी रहती है जिसमें अर्थ व्यापार से जुड़ी खबरें और खेल से जुड़ी खबरें सम्मिलित की जाती हैं। इसका कारण यह है कि अर्थ यानी धन हर आदमी के जीवन का मूल आधार है। हमारे जीवन जीने के लिए धन, अब आप ये बोलोगे कि भाई हम बिजनेस तो करते नहीं हैं, हम जॉब करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आप खाते हैं, तो खाद्यान्न कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, सेंसेक्स कितना उठ रहा है, कितना गिर रहा है, इससे हमारे आसपास की सारी चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो पैसा हमारे जीवन से अगर जुड़ा हुआ है तो हम डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्टली इस पेज से कनेक्ट हो ही जाते हैं। और इसीलिए हम यहाँ, अगर आप समझते हो ये सारी चीज़ें, तो फिर ये पेज हम ज़रूर पढ़ते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में बनाते या कुछ भी ऐसा सोचते या करते हैं जिससे आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती है, तो इन कारोबार और अर्थ जगत से संबंधित जुड़ता है। यानी कि हम किसी भी क्षेत्र से जुड़े हों, हम इस अर्थ जगत से जुड़े ही रहते हैं। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों में काफी पाठकों की रुचि होती है। तो बहुत सारे, अब पहले तो इतना लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन आजकल के समय में तो मतलब आप कॉलेज गोइंग बच्चे भी होंगे, वो भी ट्रेडिंग वगैरह पे बहुत सारा जो है समय बिता रहे हैं, जिसकी वजह से वो इन पेजेस पे ज्यादा जुड़े होते हैं। पिछले कुछ वर्षों में आर्थिक पत्रकारिता का महत्व काफी बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के बीच रिश्ता गहरा हुआ है। राजनीति और अर्थ जगत, इन दोनों में से क्या हुआ है कि हमारे जो ग्राफ है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज हुआ है, जिसकी वजह से हर एक व्यक्ति इसके बारे में इंटरेस्ट लेने लगा है। खासकर आर्थिक उदारीकरण और देश में खुली अर्थव्यवस्था लागू होने के बाद से अर्थव्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है। राजनीति भी इससे अछूती नहीं है, बात सही है। अर्थ जगत से जुड़ा राजनीति भी होती है। वैसे भी अर्थनीति और राजनीति के बीच गहरा संबंध है। इसीलिए एक आर्थिक पत्रकार को देश की राजनीति और उसमें हो रहे बदलाव की भी जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर आप एक विशेषकृत रिपोर्टर हैं और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, वो भी बिजनेस के क्षेत्र में, कारोबार के जगत में, तो आपको राजनीति की भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति में हो रहे निर्णयों से भी इन सारे अर्थ जगत पे असर पड़ता ही पड़ता है। आर्थिक मामलों की पत्रकारिता सामान्य पत्रकारिता की तुलना में काफी जटिल होती है, क्योंकि अर्थ जगत ही अपने आप पे काफी जटिल होता है, इसलिए सामान्य पत्रकारिता से थोड़ी अलग होती है। ऐसा इसलिए कि आम लोगों को इसकी शब्दावलियों के बारे में या उनके मतलब के बारे में ठीक से पता नहीं होता है। उसे आम लोगों की समझ में आने लायक कैसे बनाया जाए, ये आर्थिक मामलों के पत्रकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आप, अगर आज हमसे बोला जाए कि आप शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, तो सही मैं बताऊं तो शेयर मार्केट के बारे में मैं इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखती हूँ। कारण ये है कि उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो मेरी समझ के परे हो जाती हैं, उसमें जो शब्दावली होती है वो मेरे समझ के परे चली जाती है। तो वही चीज़ है कि यहाँ इस क्षेत्र में काम कर रहे जितने भी पत्रकार होते हैं, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब वो विशेष लेखन करें तो शब्दावली का इस्तेमाल करें, मगर इस तरीके से करें कि जो पाठक इससे अनजान भी है वो भी इस शब्दावली से पूरी तरीके से जानकार बन जाए, उसे सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए।
लेकिन इसके साथ ही आर्थिक खबरों का ऐसा पाठक वर्ग भी है जो उस क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण उसके बारे में काफी जानता है। एक तो पाठक वर्ग ऐसा हो गया जो कुछ नहीं जानता, एक ऐसा हो गया जो थोड़ा बहुत जानता है, एक ऐसा होता है जो इस क्षेत्र में ही काम कर रहा है और वो सारी नॉलेज रखता है। एक आर्थिक पत्रकार को इन दोनों तरह के पाठकों की जरूरतों को पूरा करना पड़ता है, यानी कि जो जानकार है उसका भी और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए भी। तो लेख लिखते समय या रिपोर्टिंग करते समय आपको इस तरीके से काम करना है ताकि जो कुछ नहीं जानता वो भी आपकी खबर को पढ़ और समझ सके। इसीलिए आर्थिक मामलों पर विशेष लेखन करते हुए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाना चाहिए कि वह किस वर्ग के पाठक के लिए लिखा जा रहा है। मतलब कुछ लेख तो ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से जानकार होते हैं, उस वर्ग के लिए हमने कोई लेख लिख दिया तो वो सब कुछ जान जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एक जर्नल लेख लिखना पड़ता है जिसमें हमें दोनों ही वर्ग के पाठकों को सम्मिलित करना पड़ता है। तब उसको लेख को लिखते समय हमें सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि अब हमें इस तरीके से लेख लिखना है कि जो अर्थ जगत की शब्दावलियों से परिचित नहीं है वो भी सारी चीजों को समझ जाए। अब हम आ गए दूसरे क्षेत्र पे। दूसरा क्षेत्र है खेल। पहले लोग खेल के क्षेत्र में भी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब बहुत तेजी से इसमें उछाल आया है। खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है। हम चाहे जिस तरीके का खेल खेलते तो हैं, ये बचपन से खेलते हैं और हम में से अधिकांश के भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। जीवन की भाग दौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक कहीं दब जाता है, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। अब जैसे बचपन में हम लोग बहुत सारे बैडमिंटन हैं, बहुत सारे गेम्स खेलते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, जॉब करने लगे, घर हो गया, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कहीं ना कहीं पीछे छूट गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस चीज़ खेल में हमारा इंटरेस्ट नहीं रहा। आज भी मौका मिलता है तो उस इंटरेस्ट को हम पूरा करने की कोशिश करते हैं और उस क्षेत्र से जुड़ी जो भी खबरें हैं उन्हें जानने की कोशिश भी करते हैं। जीवन की भाग दौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से ये खिलाड़ी बेशक दब जाता है, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसीलिए हम देखते हैं कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस हो या फुटबॉल, ओलंपिक हो या एशियाई खेल, ये सब एक उत्सव होते हैं। यानी कि जब ये टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किए जाते हैं तो जैसे लगता है कि कोई त्योहार आ गया। कई खेल तो देश की संस्कृति में रच बस जाते हैं। जैसे क्रिकेट देखिए, यहाँ की संस्कृति में रच बस चुका है, सांस हो चुकी है यहाँ के लोग, और इसीलिए उन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफी ज्यादा होती है। अखबारों और दूसरे माध्यमों में खेलों को बहुत अधिक महत्व मिलता है, बात सही है, क्योंकि जब लोग इसे इतना जानना समझना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि समाचार पत्र वाले भी इसे ज्यादा से ज्यादा में छापना चाहते हैं। सभी समाचार पत्रों में खेल के 1 या 2 पृष्ठ होते ही हैं और कोई भी टीवी तथा रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं होता। तो हम अखबार की बात नहीं करें, अगर हम टीवी में भी बात करें तो देखिए वहाँ पर खेलों के बगैर कोई न्यूज़ पूरी हो जाए, रेडियो में पूरी हो जाए, ऐसा भी नहीं होता। आप देखिए सिर्फ चैनल्स, कई चैनल्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स चैनल्स के भी चलते हैं। यही नहीं, समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों पर विशेष लेखन, खेल विशेषांक, खेल परिशिष्ट प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह टीवी और रेडियो पर खेलों के ये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। तो मतलब हम लोग क्या है ना, कभी कभी एक अंक ही अलग से देखिए, एक न्यूज़पेपर आता है 14-15 पेज का एक न्यूज़पेपर होगा, उसके साथ 2 पेजेस अलग से ऐड कर दिए जाते हैं जो सिर्फ स्पोर्ट्स रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड हो गए। तो मतलब ये अलग अलग अंक भी, खेल विशेषांक करके एक अंक भी निकाल दिया जाता है कि जिसमें सिर्फ खेल से संबंधित खबरें होती है। जैसे ओलंपिक हो रहा है तो ओलंपिक से संबंधित पूरा एक पेपर निकाल देंगे 4 पन्नों का, ठीक है। तो बाकी टीवी और रेडियो में तो इसके अलग अलग बुलेटिन्स रहते ही रहते हैं। अब हम आ जाते हैं पत्र पत्रिकाओं में खेल संबंधी लेखन के लिए आवश्यक बातें। अब जाहिर सी बात है कि खेल एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय है जिन पर लोग पढ़ना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं। तो अब अगर हम इस पे लेखन कार्य करते हैं तो हमें क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जाननी, ठीक है। लिखने वाले उस खेल विशेष की तकनीक, उसके नियमों, उसकी बारीकी और उससे जुड़ी अन्य बातों से परिचित होना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट का विशेषज्ञ फुटबॉल का भी विशेषज्ञ हो यह आवश्यक नहीं है।
अब देखिए जहाँ पर इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, अगर हम मान लीजिए कि हम खेल जगत से खबरें कवर अप कर रहे हैं तो हम सारी खबरें कवर कर सकते हैं। अगर हम एक बीट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हम क्रिकेट भी कवर कर सकते हैं, हॉकी भी कर सकते हैं, बैडमिंटन भी कर सकते हैं, हम सारे खेल कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें विशेषीकृत रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी तो हम किसी एक क्षेत्र पे ही कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हम क्रिकेट के बारे में ज़्यादा जानते हैं तो हम फुटबॉल के बारे में भी जानते हो, ऐसा नहीं है। हम अगर क्रिकेट के बारे में जानते हैं तो हम बैडमिंटन के बारे में भी जानते हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। लिखते समय में ये ध्यान रखना है कि हमारी जानकारी सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में है और उसी क्षेत्र में हम लिखें। उस खेल विशेष के बारे में हमारी जानकारी और समझदारी का स्तर ऊंचा होना चाहिए। जिस भी क्षेत्र खेल के क्षेत्र में हम लिख रहे हैं, मान लीजिए हम क्रिकेट लिख रहे हैं, हॉकी लिख रहे हैं, बैडमिंटन लिख रहे हैं, हम जिस भी क्षेत्र में खेल के बारे में लिख रहे हैं उसके बारे में हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी होनी चाहिए। उस खेल में बनने वाले रिकॉर्ड्स और कीर्तिमानों के बारे में पता होना चाहिए। तथ्यों और पुराने रिकॉर्ड्स को तो हम इंटरनेट पर ढूंढा जा सकता है, लेकिन खेल के नियम या उनकी बारीकियां या किसी खिलाड़ी की तकनीक के बारे में जानने समझने वाले ही इस क्षेत्र के बारे में अच्छा लिख या बोल सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र में कोई मैच कितने स्कोर पे खेला, किस तरह रिकॉर्ड्स बने, क्या हुआ, ये सारी चीज़ें तो हम इंटरनेट से खोज सकते हैं। लेकिन किसी भी क्षेत्र के क्या नियम हो सकते हैं, क्या लूपहोल्स हो सकते हैं, क्या बारीकियां हो सकती हैं, ये हम किसी क्रिकेटर या विशेषज्ञ से ही जान सकते हैं। एक खेल पत्रकार को अपनी इन जानकारियों को दिलचस्प तरीके से पेश करना चाहिए। हमें खाली जानकारी कलेक्ट कर लेना ही बहुत कुछ नहीं होता, इसे हमें इस तरीके से लिखना है ताकि वो इंटरेस्टिंग रहे और लोग उसे पढ़ने में इंटरेस्ट लें। किसी मैच का, किसी खिलाड़ी विशेष के प्रदर्शन का, खेल की तकनीक का विश्लेषण खेल की तरह ही रोमांचक होना चाहिए। यानी कि हम अगर खेल जितना देखने में इंटरेस्ट होता है, लिखते समय भी हमें उतनी ही इंटरेस्ट को बनाए रखना है। खेलों की रिपोर्टिंग और विशेष लेखन की भाषा और शैली में एक ऊर्जा, जोश, रोमांच और उत्साह दिखना चाहिए। यानी कि रिपोर्टिंग करते समय हमें अगर इंटरेस्ट है तो हमें वो कवर करने में भी उतना उत्साह होगा और लिखने में भी। खेल की खबर या रिपोर्ट उल्टा पिरामिड शैली से शुरू होती है, लेकिन पूरे पैराग्राफ में वह कथ्यात्मक या यानी घटनानुक्रम शैली में चली जाती है। मतलब यहाँ पर जब हम खेल संबंधी लेख लिखते हैं, स्टार्टिंग इसे हम उल्टा पिरामिड शैली से करते हैं, लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में जहां हमने पहला पैराग्राफ लिया, उसके बाद जब हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, वो कथ्यात्मक हो जाएगी या घटनानुक्रम हो जाएगी। यानी कि जिस तरीके से घटना घटी उस तरीके से हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये रहा हमारा पूरा चैप्टर, विशेष लेखन, स्वरूप और प्रकार। यहाँ पर हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर दिया। आई थिंक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, क्या क्या जानी। अब इससे संबंधित जो हमारी एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस हैं वो हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें हम देखेंगे। लेकिन एक तरीके से ये भी ध्यान रखिएगा, चैप्टर हमने समझ लिया है लेकिन अभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करना बाकी है। तो अभी तो हम कोशिश करेंगे अपनी एनसीईआरटी बुक हम कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन देना शुरू करेंगे ताकि आप हर चैप्टर की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार इसी चैप्टर के हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।